महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो साहेब भैया के आज सोमवार है, तो हम इनके दरबार में हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक की बार महादेव जो जितने शिव के शिष्य थे, जो दिल्ली में ग्रुप बना रखे थे, तो 100 से 150 बंदे थे, तो हमारे मीटिंग में बुलाया गया। तो उस जगह पर हम उसके बताए कि हमारे महादेव ना जैसे साहब भैया काम किए थे, ऐसे हम शुरू से काम किए, हमारे ना बनाए। और आज हमारे 21-22 साल चल रही है सोमवार के फास्ट रखते। इससे हमारे बाबा चाहा होगा जे हम दुख में भी थे तो हम बाबा के उपास एक पूजा नहीं कर सकते थे, तो अंदर से आत्मा उसके नाम के हम उपास भक्ति रखा। आज भी हमारे 21 साल चल रहे हैं। लीलम दीदी के गए और 20 साल हो गए। तो आत्मा तो नहीं मरते हैं, आत्मा हमारे सामने में वो शक्तिशाली थे। तो शक्तिशाली बनने के लिए हम भी बहुत, जिस टाइम नीलम दीदी गए इसी तरह साधु एक बताए सच के घटना है, और सच के बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना और बढ़ चढ़ के सुनना। तो साधु ने कह के गया हमारे भी बेटा ये यूट्यूब पर भी एक बार यूट्यूब तो चलेगा और फेसबुक पर भी डालना। तो वो साधु कह के गए 20 साल पहले से पता होगा जो लीलम दीदी के बारे में हम नहीं जानते थे। साहेब भैया जो ये है लीलम दीदी साहेब भैया ये शक्तिशाली बताए गए, जो हमारे 3 सूत्र के पालन दिए थे। कि एक बार इनके बारे में चर्चा बताएंगे आप लोगों के। तो साधु कहे जो सोमवार के व्रत आपके भाग में लिखा है तो करना। तो मैं कहा ठीक है। हम जब से शुरू करें तो 2005 में लीलम दीदी खत्म हुए थे, 2004 में हम शुरू करा जो सोमवार के रखने। आप बीच में दुख भी आए थे, फिर भी अपनी बाबा के हम कहा जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे हमारे ये पिता है, और हम अपनी गुरु रूपों में हम स्वीकार करें। तो आज भी हमारे देखो इस दरबार से, आज सोमवार है, इस दरबार से कभी झूठ नहीं बोलना चाहे। जब हम गुरुए के नाम लिए हैं और भारत के लिए अच्छे करने के लिए सोचे हैं, तो हम इस जीवा से सच क्यों नहीं बोलेंगे। तो हम सोमवार के एक ही ठान लिए से बाबा इस देश में हमारे शिव गुरु आएगा जरूर। तो आज भी 21 साल हो रहे हैं। तो वहाँ मीटिंग में बुलाए थे, तो उन लोगों को विश्वास नहीं करा, पूछा भी नहीं कि तुम खाली कहा लुटेला मतलब जानबूझ के कर रहे हो। मैं कहा वो महादेव जानेगा, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम अपना काम करेंगे जो हमारे महादेव बताया है। हम अपना काम करेंगे, चर्चा करेंगे, हम बढ़ चढ़ के हम गरीबों के भी दरबार पर जाके हम गुणगान करेंगे। कोई भाव से बुलाएगी तो हम जाएंगे, और नहीं बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे, हम चर्चा करेंगे। तो हमारे 13 नंबर गली में सोमवार का 3 तारीख है, तो चर्चा होगा, सोमवार के होगा वो भी। तो वहाँ से हमारे दाया भी मिला है 3 साल पहले, दाया डिस्ट्रिक्ट हमारे महादेव दिए दाया डिस्ट्रिक्ट, और पद मिला साहेब भैया का जगह लीलम के दीदी जगह पर। तो कोई माने न माने उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ते, हमारे तो महादेव जाने और उन लोगों के हमारे बताना काम है जे ये पद क्या चीज है, बहुत बड़ी है, और कहना कोई आसान बात भी नहीं है, बहुत बड़ा बात है। तो आप लोगों को भी बताएंगे जे अपनी शिव गुरु के जैसे हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, पति से भी करते हैं, बेटा से भी करते हैं, इसी तरह हमारे महादेव से भी इतनी ही करना। जे हमारे दुख भी है तो हमारे महादेव हमारे गुरु है, और हम गुरु रूपे हम उसके अपना बनाएंगे तो हमारे काम वही करेगा महादेव। हम तो एक शुरू करेंगे एक काम कर्म करने के लिए, जे हम दरबार पर कोई भूखा भी प्यासा भी आएगी तो हम उसको 1 गिलास पानी के लिए पूछेंगे, इसके लिए हमारे हाथ पर भी सही सलामत रहे। तो इसके लिए हम चर्चा 2025 में बाबा ने बताए थे, और 26 में हमारे
3 बार में सप्त में मिले थे, तो हम 26 में शुरू किए थे, अभी साल भर नहीं हुआ है। तो आज चौथा मतलब ये 5वां चर्चा है महादेव की कृपा से। 5 है प्रोग्राम, अभी शुरू होगा। तो आप लोगों को भी कहते हैं कि घर में भी बढ़ चढ़ के काम किए, ईमानदारी से करना। से हम जितने दिन संसार में आजकल देखो चलते फिरते टक जाता है, कोई पता नहीं चलता टाइम के। जो हम करेंगे कल वो हम करेंगे आज। आप देखो ये भी चर्चा कल के शाम को विचार हुए और आज के प्रोग्राम अचानक हो गए। तो अचानक भी हम भी लगे पड़ी है 10 बजे रात से। फिर भी कोई गलती सलती हो जाएगी तो आप लोगों के बीच में हमारे क्षमा करना। हम फिर भी और आप लोगों को भी बढ़ चढ़ के भी आशीर्वाद भी देंगे और ये महादेव के आशीर्वाद रहेगी आप लोगों के साथ। तो संसार में कुछ भी नहीं रखना है। आजकल देखो बड़े बड़े हैं, अपनी भोजन पहले चाहिए। भगवान के गुणगान करने के लिए इंसान के ताकत भी नहीं रहते और नहीं तो उनकी व्यवस्था रहते हैं और अपनी खाने पीने के लिए व्यवस्था रहते हैं। तो बढ़ चढ़ के भगवान के ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होते। ये जोत जगाना, फैमिली को बुलाना और ये साधु संत भी बुलाना, ये कोई साधारण बात नहीं होते, बहुत बड़ी बात होते। न जाने हमारे कौन सा पाप कट जाते हैं और न जाने कौन सा हमारे बीमारी कट जाते हैं महादेव की कृपा से। और ये बात सच है। हमारे भगवान परीक्षा लिए 20 साल, तो हम भी देखा महादेव के चमत्कार देखा। तो इसके लगन में हम अभी भी कोई कह देते हैं जो हमारे घर चर्चा करना, तो हम रात रात करके हम याद करते हैं और एक एक बात तो दिमाग में बैठाते हैं। और चलो हर हर महादेव, इसके पर से हम 1-2 भजन लेते हैं। हर हर। आप लोगों को कोई बात अच्छा लगा? जिस गलियों से शिव गुरु गुजरे फूलों से भर जाए। जिस गलियों से शिव गुरु गुजरे फूलों से भर जाए, फूलों से भर जाए। जिस गलियों से शिव गुरु गुजरे फूलों
प्रणाम। तो उनके हम जयकारा लगाए थे भारत माता के, और भारत माता के जयकारा लगाए थे। तो उन्होंने कहा कि महादेव के गुणगान करो, और भारत माता के जयकारा नहीं लगाया जाता शिव चर्चा में। तो ये बताओ, हम भारत में रहे हैं तो हम भारत माता के जयकारा क्यों नहीं लगाएंगे हम? तो उन्होंने मना कर दिए। तो हम कहा महादेव, हम चर्चा हम अपनी हिसाब से करेंगे। जो हमारे महादेव बताए लीलम दीदी साहब भैया के जगह पर हमारे एक पद के ज्ञान मिला, तो हम वो चर्चा करेंगे। और दिल्ली में भी जो हम आप लोगों के शिव के शीश बनाएंगे, जो महादेव के अपना गुरु मानिए, और वो महादेव हमारे गुरु द्वारा ही हमारे काम करेगा। ये हमारे शीश है और हम इनके काम करेंगे। तो इसी तरह आप लोग भी अपना शिव गुरु पर थोड़ा ध्यान धरने, और हम जब जिस धरती पर आए हैं तो उस धरती माता के जय क्यों नहीं बोलेंगे? धरती माता पर तो जय बोलना ही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि धरती माता पर जय नहीं बोलने के लिए, तो हम कहा धरती माता पर बोलेंगे भी जय। तो इसी तरह हम अपनी घर आ गए। तो ये महादेव जाने और महादेव के उन्हों कहने वाले जाने। तो हम अपनी काम बढ़ चढ़ के करेंगे, और आप लोगों को भी बीच में हम बताएंगे भी कि महादेव हमारे ऊपर कैसे दया दृष्टि करे है। तो 3 साल पहले हम बताए थे, अभी ये दया दृष्टि हमारे इसे बोतम कॉलोनी में 13 नंबर गली में दया मिला। 3 साल पहले ही महादेव जब जैसे सावन के महीना आए ना, तो उस टाइम में हमारे दया दृष्टि मिले थे। तो उस टाइम हमारे इतनी ज्ञान भी नहीं थे। आज भी हम पढ़ा लिखा नहीं है, न कोई हम मोबाइल पर हम भजन यही हम कुछ कह सके। जो हमारे महादेव बताएगा हम वही काम करेंगे। तो 3 साल पहले हमारे दया दृष्टि भी दिए और दया भी करा महादेव ना। और जैसे मसान के अघोरी के दर्शन हुए, अघोर तपसी करने ही के बाद अघोरी के दर्शन होगा। आप लोगों किसी के अघोरी के दर्शन हुए हैं महादेव के? नहीं ना। तो ये महादेव है शिव गुरु आदि गुरु। जब तक हम इनके नाम से अघोर तपसी नहीं करते हैं ना, जब तक इनके दर्शन नहीं होते हैं, तो अघोर दर्शन होने के अघोरी के जो हड्डी होते हैं ना, वो बाबा अघोरी होते हैं, मसान के रहने वाले। तो इनके हमारे दर्शन हुए हैं, और इनके जो मेरे महादेव बताए हैं, तो वो हम काम जैसे चर्चा के हम काम करेंगे। और सावन में भी ये 3 तारीख आप लोग आना। सावन में पहला सावन में 3 तारीख के प्रोग्राम है चर्चा के, वही 1 बजे से प्रोग्राम है। तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के भी आना चर्चा में। तो महादेव के आप लोग नहीं नाम ले रखे तो हम घोषणा आप लोग के करा देते हैं। शिव के अपना गुरु मानना है तो बताओ, आप मान रखे हैं। घोषणा कराना अच्छी बात होते हैं, जे इनके चरण में चली जावे, किसी तरह महादेव ज्ञान देवे ही करते हैं। अच्छा, अभी जैसे अभी बारिश हो रहे थे, तो भगवान देखो बारिश में भी आते हैं और आंधी में भी आते हैं। तो एक हम इनके भी भजन लेते हैं बारिश में भी। आप लोगों के भी जैसे बीच बीच में देखो, हमारे तो साहब भैया भजन नहीं गाए थे, मगर हम भजन यहाँ पर नहीं गाएंगे तो हमारे काम नहीं चलेगा, भजन भी गाने पड़ेगा। अब जैसे माता रानी के आपको भी पता होगा, चौकी लगाते थे, यहाँ भी 2 भजन 2 कीर्तन करके इस गाल में भी गए थे। तो हम माता रानी के हम जब भजन कीर्तन करते थे, महादेव के तपसी जब हम 20 साल किए, तभी तो हम शिव गुरु के हम अपना शीश बने। तो इसी तरह तो हम अपनी भजन कैसे छोड़ेंगे? तो जहाँ भजन होते हैं ना, वहाँ पहरेदार, जहाँ राम के गुणगान होते हैं तो वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। तो कहता है कि चर्चा में जैसे जो शिव के शिष्य हमारे देश के हैं बिहार का, उन्होंने कहता है जे हनुमान के भी भजन नहीं करो। तो हम हनुमान तो चलते ही, वो शंकर काटने के लिए तो आगे ही चलते हैं। तो उसको जहाँ जहाँ राम के भजन होते हैं, दरबार सजते हैं, तो हनुमान के तो पहरेदार लगते हैं कि नहीं लगते? आप लोग भी जानते होंगे।
हनुमान के पहले ही पहरेदार लगते हैं। तो चलो, जैसे अभी बारिश के लोग आ जाते तो घबरा जाते हैं, तो एक बारिश के भी भजन ले लेते हैं छोटा मोटा। आगे लई आगे लई आगे लई शिव चर्चा में शिव गुरु आगे लई आगे लई आगे लई आगे लई शिव चर्चा में शिव गुरु आगे लई। गंगा में अले गुरु जमुना में अले गंगा में अले गुरु जमुना में अले सरजू में गुरु समा गेलै शिव चर्चा में शिव गुरु आ गेलै शिव चर्चा में शिव गुरु आ गेलै। देवघर में अले गुरु कैलाश पर अले देवघर में अले गुरु कैलाश पर अले चर्चा में गुरु समाए गेलै शिव चर्चा में शिव गुरु आ गेलै। हवा में अले गुरु बारिश में अले हवा में अले गुरु बारिश में अले मनमा में गुरु समा गेलै शिव चर्चा में शिव गुरु आ गेलै शिव चर्चा हर हर महादेव। माँ पार्वती की अभी जैसे कहा गुरुजी पता नहीं भगवान किस रूप में आके हमारे भी आते हैं और ये बारिश में भी आते हैं। और गुरु जब हम अपनी श्रद्धा भक्ति करते हैं तो गुरु अपनी मनमा में समा जाते हैं। जब हमारे पास ज्ञान रहेगी उसे ज्ञान से हम चलेंगे ना, फिर आगे ज्ञान नहीं रहेगा तो कहीं पर भी मार खा जाएंगे। तो इसीलिए गुरु के जिस तरह हम अपनी बच्चे के भी अपनाते हैं, ये हमारे बेटा अपना अच्छा लगता है और ये हमारे बेटी भी अच्छा लगता है, इसी तरह हमारे महादेव और हमारे शिव गुरु अपना गुरु क्यों नहीं है। तो अपना गुरु कहने में बहुत बड़ी बात है और अपना तो अपना ही होते हैं, तो अपना ही जैसा काम करते हैं। और हम जब पराया समझेंगे तो पराया जैसा काम करेगा ना। तो जब हमारे सुख मिलते हैं तो कहते हैं हमारे बहुत बढ़िया आनंद आते हैं, और जब कोई दुख आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये हमारे भगवान के पता नहीं क्या हो गया, जे भगवान के गलती ठहरा देते हैं।
तो हम कहते हैं अब जब भगवान के हमारे महादेव के गलती नहीं है, इस धरती पर हम जब आए हैं, मानस शरीर है, तो इस शरीर के अंदर हम अपनी व्यवहार क्यों नहीं बदले, अपने व्यवहार क्यों नहीं बदले। तो इसके लिए हमारे अच्छे से अच्छे सोच करने पड़ते हैं और दुख में भी हमारे उसको याद करना चाहिए। जे दुख में भी हमारे महादेव है, जो हमारे दुख भी देने वाला यही है और सुख भी देने वाला यही है। तो उस दुख में भी हम उस मालिक के याद करते हैं, ये हमारे अपना महादेव और अपना गुरु है, जो हर पल में हमारे छां बन के चलते हैं और हम इनके वचन जरूर हम मानते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी घर गृहस्थी में रहते हो और दिहाड़ी मजूरी भी करते हो, तो इसी तरह आप लोग भी सीखना, जो बड़ों के भी कदर करना और छोटों के भी कदर करना। और आजकल देखो जगह जगह पर भी गाड़ी लड़ाई झगड़ा दारू शराब पीते हैं। तो इसी तरह हम भी सोच रहे हैं अभी चलवा छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं और कल न बाबा की कृपा है, बाबा ने चाहे तो क्या बड़े बड़े भी प्रोग्राम करेंगे। और अभी बड़े बड़े लोगों भाइयों से मिला है और बात करा है, तो मौका दिया है, अभी थोड़ा 1 महीने के टाइम दिया है, तो उस जगह पर भी हम प्रोग्राम करेंगे, वो महादेव करवाएगा। हम तो अपनी कर्म करेंगे, जो हमारे गुरु हमारे साथ हैं। तो भगवान के रूपों में सभी मानते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो इसी तरह अपना गुरु को रूपों में स्वीकार करना, जो हमारे इंसान तो बहुत गुरु मिलेगा आप लोगों के, भगवान के गुरु तो बड़ा नसीब में मिलेगा, जो हमारे महादेव हमारे गुरु है और आदि गुरु है। और वो तो गुरु हमारे देखो जीते के भी है और मरने के भी है और मसान खुद बासी है। तो भक्तों के इस तरह मजबूत बनाए जाते हैं। पहले महादेव और मसान के जो बाबा गौरी है, जो शीश जो अपना जैसे अभी बताए अपना बनाए शीश और दया करे, तो पहले महादेव पहले भूतों प्रेतों के भेजते हैं, भूत प्रेत के भेजते हैं, कि इसमें हमारे शिष्या इनके देख देख के और मजबूत बनेगा। तो इस तरह वो भेजते हैं, तो वो देख देख के मजबूत बन जाते हैं। उसके बाद भगवान अपना बनाते हैं। तो हम देखो ऐसे देखते गए, 14 साल बिता दिए। 14 साल मतलब महीने में, 1 महीने में 14 दिन आते हैं और 14 दिन फिर 1 महीना हो जाते हैं। तो हम नियम बना लिए 14 साल। आप लोगों के इनके हमारे ननद के तो पता है, ये है ये 14 दिन 14 साल में 1 महीने में 14 दिन हम फास्ट रखने के शुरू करा। कोई कहता है व्रत से भी भगवान नहीं मिलते, अब कोई कहता है जे वैसे भी चलने फिरने से भी भगवान मिल जाते हैं। तो एक तपसी अलग चीज होता है। एक ऋषि मुनि जो था वो बाहर तपसी किया था, जो भगवान मिलेगा। एक जो घर में गृहस्थी समार के जो चलता है लेडीज, आप देखो हर जगह आजकल लेडीज ज्यादा बदलाव होते हैं, मर्द कम बदलाव होते हैं। तो घर संभालना किसके काम है? एक लेडीज का। तो हम ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि ऐसी लेडीज के अपनी घर संभाल के अपने बच्चों पति पर अपनी घर संभाल के चलने के लिए, बाहर क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं करना, अपना कर्म करने के लिए तो आजकल नहीं करते हैं। तो हम अभी तो चलो कम समय किया है, जो ज्यादा आएगा तो हम ज्यादा थोड़ा सा बात करेंगे हम आप लोगों सबसे। तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के तो हम घर में रह के घर चला के आज हमारे बीच में चलो कोई नहीं आता, देख ननद साथ में आता है, हमारे अपना सगी है, एक है 5 भाइयों में। अभी तो महीना में नियम 14 साल बना लिए थे। जब इसमें हमारे दुख भी आएगा और सुख भी आएगा तो 14 फास्ट रखते थे। तो मैया रानी ने कह दिया धीरे धीरे उजमन कर लिया। आज भी 12.5 साल हो रही है, एकादशी रखते हैं, महीना में 2 एकादशी आते हैं। अच्छा दूसरा बात, सोमवार आज भी 20 साल से चल रही है। तो जो हमारे देशवासी है बिहार का, तो उन्होंने कहा जे लीलम दीदी और साहेब भैया शक्तिशाली है,
तो हम कहा उसके जगह पर हम ना जानते और भी नीलम दीदी साहब आके हम अपना काम सौंपा जे हमारे जे हम कीर्तन करते हैं न जाने हमारे कोई देवी देवता कुछ बताएगी, पर मन में यही था ये हमारे महादेव गुरु है। तो घूर फिर के हमारे महादेव बोली जागो, जैसे जागरण के अभी भजन गाए थे ना, ये जागो जागो महादेव। जब हम महादेव के जगाते हैं तो एक दिन जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो महादेव भी हमारे जगाने के लिए इस धरती पर और 2025 में जगाए और 26 होता ही हमारे खारा करा, 26 में भी जगाए और 25 में भी जगाए। तो दोनों हमारे 3 सत हो गया था। तो मैं कहा कोई माने नहीं माने हमारे देश के, अब हम जो चर्चा में हम जो कहेंगे वही हिसाब से हम चर्चा चलाएंगे। तो हम साहेब भैया और नीलम दीदी के जगह पर जब हम आए हैं तो देखो एक कमरा भी लाग रहे, इससे हमारे बुलाए हैं जो ये यूट्यूब पर भी चलेगा और फेसबुक पर भी चलाना भैया। जो हमारे देशवासी कह रही है जो नहीं ऐसा नहीं हो सकते, तो हम अपनी कर्म से पाए ना महादेव के, तो हमारे महादेव जो कहेगा हम वही तो करेंगे। हम और इंसान के कहने पर हम कैसे चलेंगे? तो हमारे पास तो देखो चर्चा के भी कुछ भी आ जाता है। अब धीरे धीरे मालिक की मर्जी है। तो मैं अपनी घर से स्टार्ट करे थे, पहले ही भी करा था, इन भाई लोग आए थे, चाहे 2 घंटे की चर्चा करा, मैं 1 घंटे के भी करा, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो नीलम दीदी कहे और साहब भैया कहना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का भी इनके चरण में हो तो ये महादेव देख रहा है जो हमारे शिष्या आई है, तो हम भी इनके लिए कुछ करेंगे। तो कर्म सबसे बड़ी चीज है। और इसी तरह आप लोगों के भी बीच बीच में 1-1, 2-2 भजन बीच बीच में हम लेते रहेंगे, जैसे आप लोगों का भी मन लगते रहेगा। कहेगा चर्चा आजकल कम सुनते हैं, तो चर्चा भी करना हमारे महादेव के चरण में जरूरी है। तो बीच बीच में हम चर्चा भी आप लोगों को भी हम कहते रहेंगे। हर हर महादेव, महापार्वती पिता महादेवा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, दाया बहुत बड़ी चीज है। दाया सो उठ के आप लोग जैसे बिस्तर से सो के उठते हैं, जैसे सो के उठते हैं तो महादेव के अपनी धरती माता के प्रणाम करना और कहना हे महादेव आप ही हमारे गुरु है और आपके मैं शीश हूँ, मुझ शिष्या पर दया करना, दया करना। तो महादेव जरूर दया करेगा। और पहला में दया मांगना अपनी महादेव से, पहला में हमारे पर दया बरसाना और अपनी हमारे बाल बच्चे पर भी। और दूसरा में चर्चा, जब भी हमारे पास ज्ञान आएगी एक दूसरे के बताना, जे चर्चा महादेव के करो। आजकल 4 जन बैठते हैं तो सभी चुगली करते हैं, हम भी सोचते 4 बैठे हम भी एक चुगली कर दें, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, हम भी नहीं करना चाहिए, आप लोग भी नहीं करना। एक महादेव के चर्चा करना, जब महादेव हमारे ऊपर अच्छा करे हैं आप लोग पर भी करेगा। आजकल देखना तो घर घर दुखी है, सुखी कौन है? हमारे जो साहेब भैया हैं ये आप देखे हैं, ये भी दुखी थे। तो अभी देखो 2005 में हमारे नीलम दीदी गए थे, अभी 5 साल हुए हैं कि 6 साल साहेब भैया गए हैं। उसके बाद हमारे ज्ञान नहीं थे तो कीर्तन में जाया करते थे। अचानक कोई ऐसे बड़े बड़े पंडितों भी बुलाने लगे कि हम तुम्हारे से चर्चा करवाएंगे। मैं कहा हम तो कीर्तन करते हैं। तो बोली चर्चा भी, तो मैं कहा चर्चा करने के लिए शुरू करेंगे। हमारी चर्चा नहीं आते थे, भजन भी नहीं आते थे, फिर भी हम धीरे धीरे थोड़ी सी शुरू करें। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक पर एक कलाकार पर ही बैठे रहते हैं, तो हमारे काम वैसे भी महादेव कर देते हैं। तो इसी तरह आप लोगों के देखो बारिश के मौसम भी आ रहे हैं, दाया मिला है। और हिया हम दिल्ली में मतलब भक्ति किए हैं, तो हिया दया मिले। तो हम देखो आप लोगों के दिल्ली, नरेला और यूपी, हरियाणा और इन सब के लेके चलेंगे हम, अपनी देश के भी लेके, जो हमारे बिहार के हैं।
तो हम इन सब के लेके चलेंगे जो हम इस देश में हमारे महादेव हमारे शिष्या बनाए हैं शिव और दया भी बरसाए हैं। तो कोई हमारे से पूछने चाहेगा तो उस बातों के हम जवाब दे सकेंगे, चाहे लाखों के बीच में जवाब देंगे। सच में कभी झूठ नहीं होते हैं और जीत हमेशा ही एक केवल सच्चाई के होते हैं, झूठाई के कभी नहीं होते हैं। अभी तो हम शुरू किए हैं, अभी साल भर भी नहीं हुए हैं। हर हर महादेव। अब एक भजन लेते हैं। शिरसिते से शिव गुरु गेला बगिया लगा के हो गेला।
भजन सुनाओ। जिस रास्ते से गुजरते हैं और फिर बताते हैं कि हम फिर मिलेंगे आके, तो वो बगिया लगा के जाते हैं। अब 2012 था ना, 2012 तो महादेव आए थे इस धरती पर, और 2012 नरेला दिल्ली 13 नंबर में और बगिया लगाए, तो उसके इंतजार करा था हम। एक बार सुनना थोड़ी सी ध्यान से। 2012 सुना होगा बेटा। आजकल महादेव के भगत बहुत सारे हैं और भगत भी बहुत सारे हैं और भजन भी करते हैं बहुत भाव से। हम तो थोड़ा सा अभी शुरू किए हैं, जब महादेव थोड़ा बहुत हम भजन भी करेंगे, जो किसी के मन भी लगेगा इस मारे, नहीं तो चर्चा है। तो 2000 थोड़ा सा सुनना, 2012 था ना, वो हमारे लिए उस टाइम हमारे एक सीखने के मौका था, जो हम महादेव के याद करते थे और ऐसा मन से याद करा। बड़े कंपनी में हम काम लगे थे, बहुत बड़े कंपनी में बहुत मुलाकात हुए, बहुत फैमिली का। हमारे घर 13 नंबर में आएगा कंपनी के, तो हम बताएंगे उनके आगे। कोई भी बात ऐसा नहीं है जो हम झूठ बोलेंगे, तो सच की कहानी है। तो कोई इंसान जब हमारे से अच्छा, वो बड़ा बिजनेसमैन था, तो उन्होंने गाड़ी खराब हो गया था, तो हम कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने हमारे देखा, जे आप लोगों को भी पता होगी, जे जट्टा भी हमारे यहाँ तक था, डांड तक था, लट्टा था। तो कहने लगी जट्टा वाली, तो मैं कहा कोई बात नहीं, महादेव की कृपा है। हमारे जुड़ा भी बन गए। तो उससे तरह वो ठेकेदार था, कहने लगी भगतनी तेरे से हम काम नहीं कराएंगे। मैं कहा हमें बहुत गरीब है, हमारे बच्चे उस टाइम छोटे छोटे से था, मतलब 8 साल के हमारे बेटा था। आज हमारे बेटा 30 साल 2 साल 30 और 2 आगे के हो गए हैं। और तो हम कहा नहीं, हम काम करेंगे। बोली नहीं, तुम्हारे दो महादेव बैठे रहो, तुम भजन करते हैं 4 के और लेके, हम नहीं काम पर रखेंगे। तो हम बहुत याद आए, जो उस सहेली था उसमें से याद आए, जे हम कैसे कंपनी से बाहर हो गए और हमारे काम की जरूरत था, 2 बेटी था। तो हम आए, तो हम रोए बिर के, हमारे महादेव सच में आए। वो कहा कि तुम्हारे महादेव देगा खर्चा। उस टाइम से हम काम नहीं करा, कोई हमारे रखा ही नहीं, सच में नहीं रखा। तो हम आए, तो एक दिन ऐसे रोए बिल के, महादेव आए, सच में आए 2012 में। और देखो हमारे वो दिन आज भी याद है, जब हम बिस्तर पर से उठ के बैठ गए। हम नहीं सोचे कि हम महादेव से हम कुछ मांग ले, ये नहीं मन में रखा याद। वो दिन बड़ी हमारे भाग के दिन था, जे महादेव हमारे आए और कहे जो भी कुछ है इच्छा से मांगो, हम पूरा करेंगे। ऐसे डमरू के कान में गुज आए हकीकत। आज देखो, आज सोमवार है, थोड़ी सी बैठ जाना बहन जी, एक बार भाव से सुनना। इस महादेव के लिए, इस धरती के लिए, तो इस धरती पर आप लोग भी बोझ बन के नहीं रहना। हम देखो, हम जब तक चिल्ली नहीं मारेंगे तो आप लोग कैसे, आप लोगों के दिमाग में आएगा बात। तो आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, सुनिए थोड़ी सी ध्यान लगा के। उस टाइम के बाद आज भी हमारे कान में गूंजते हैं डमरू का हकीकत। ऐसा डमरू के गुजाए, तो डमरू कैसा गुजाए और हम हिल नहीं पाए। बच्चे, हमारे पति सो रहे। मैं कहे बाबा हम क्या मांगे, हमारे कुछ ज्ञान भी नहीं है, बहुत जल्दी आ गए बाबा। तो बाबा ने कहे आप 2012 में खुशी देने के लिए आए हैं, आप बहुत इंतजार करना। तो वो बाबा महादेव है, महाकाल है, कब जाने कितनी याद उस सत्य पर चलने पड़ेगा, जब भी जाके महादेव फिर दोबारा मुलाकात करेगा। वो दिन 12-14 बीत गए। मैं कहे महादेव अभी तक हम आप दुखी में आ गए,
अब हम कब वो दिन देखेगा जब हम एक ही मांगे थी महादेव से, जब मेरे मुंह से कुछ होए तो हम राम के नाम करेंगे इस देश में, और कुछ नहीं चाहिए महादेव। हम धन भी मांग सकते थे। आप लोग बताइए बहन जी, आप लोग माता बहन छोटे बड़े हो, आप लोगों के चरण में हम आपके प्रणाम करते हैं। तो हम धन भी मांग सकते थे, भगवान आए तो क्या हम धन मांग सकते थे ना, पैसे भी मांग सकते थे और कुछ और मांग सकते थे। तो हम ऐसा आज भी इस महादेव के दरबार है और ये सच है, जहाँ ज्योति जगते हैं तो सच्चे कहे जाते हैं। और तो हम धन दौलत कुछ नहीं मांगे, सिर्फ ये मांगे जो हमारे मुझे कुछ हो, महादेव ऐसा कृपा करना जो हम गुणगान कर सके राम के सभी की जरूरत पड़ते हैं भगवान के। जब इंसान देखो, इंसान के जब अच्छे और बुरे के कर्म मतलब 40 साल के बाद मिलता है, हम देखा है 20 साल में तो खेलने कूदने में शादी ब्याह में निमह जाते हैं और 20 साल अपनी पति पत्नी के साथ मिल जाते हैं खुशी में, और उसके बाद अच्छे और बुरे के, आप लोग भी ध्यान से सुनना माता बहनों, अच्छे बुरे के कर्म फिर 40 साल के बाद मिलने लग जाते हैं। परिणाम हम रहे उसमें चाहे आप रहे, हम जो बात है ना हम जायज कहेंगे और बाकी तो महादेव की मर्जी है। तो इसी तरह हम यही कहानी सोचे। अब 2014 में हमारे बाबा ने बात फैलन कर दिए, तो आज देखो कितनी चल रहे भैया 12 और आप देखो लोग 25-26 चल रहा है ना, तो कितनी के फर्क है। 26 में हमारे महादेव दाया दृष्टि 25 में करा और लास्ट लाया साल के 26 में करा। तो उसके लिए हम अपनी देशवासी बिहार के भी बताएंगे जे ये बात सच है। आप लोगों को लगता है नहीं है तो हमारे से मिलो, हम आपके बताएंगे जे सच क्या चीज है। और लीलम दीदी साहब भैया के जगह पर जो उनके बहू भी, उनको ईटू चलते हैं, हम भी देखते हैं प्रोग्राम, वो चर्चा रात दिन करते हैं। तो जिस जगह पर हम आए हैं उस जगह पर अभी कोई बंदे नहीं आए हैं, वो तो ऊपर लिखल है, वो तो गाएगा बजाएगा, हम तो एक अनपढ़ है, आज भी हम अनपढ़ है। और तो उसके लिए हम बाबा से कहा, हम इंतजार, जहाँ दो बाबा ने बोला जब हम पगली दे रहे हैं तो आप लेट करके मिलेगा, तो बाबा ना हम लेट करके याद करा। आज देखो कितनी उम्र हमारे बीते हैं। तो आप लोगों में सिर्फ कहेंगे ज्यादा से ज्यादा सच बोलने के आदत सीखना, झूठ नहीं बोलने के सीखना। जिस जगह पर हमारे सच बोले जाता उस जगह पर सच बोलेंगे। हाँ, पति पत्नी में झूठ बोल सकते हो, थोड़ा बहुत चल सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो इस धरती के लिए, इस धरती पावन के लिए हम पावन बनाने जाते हैं और हम धर्म बनाने जाते हैं। इस कलयुग में रह के हम सतयुग बनाने चाहते हैं, शिव के अपना गुरु बनाने चाहते हैं। और भैया आप एक बार वो क्या कहा, व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर डालना, जो इस धरती पर लीलम दीदी साहब भैया के जगह पर हम अपनी हिसाब से हम चर्चा करेंगे और गुरु भाई बहन के जो भी है शिव शिष्या, उनको हम बताने के हम कहेंगे जो कैसे चले जाते हैं। हम देखो गरीब के भी सुनते हैं और अमीर के भी। तो इसी तरह उन लोगों से भी मिला था, तो उन लोगों तो अपना आज तक नहीं समझे। तो इसी तरह हम आप लोगों के भी कह रही है जो भगवान किस तरह हमारे इंतजार कराए। 20 साल आज भी सोमवार है, फास्ट हमारे चल रही थी। जो महादेव हमारे इस धरती पर आके एक हवा द्वारे 3 बार में बताए। एक बार में बताया था कि मैं कहा महादेव आप हमारे 14 साल परीक्षा लिए, जैसे साहब भैया के लिए 14 साल। तो इसी तरह हम भी हर मसान में भी जाके माथा टेकते थे और हम दया मांगते थे और धर्म के काम के लिए हुआ भी सोचते थे से बाबा महादेव ये मसान के गोरी हमारे दया करो। और एक ही चीज हम धर्म ढूंढते हैं। तो ढूंढते ढूंढते हमारे 2026 हमारे बाबा ने बताए जे साहब भैया के जगह पर और लीलम दीदी के जगह पर जो हम शिव शिष्या अपना मानते हैं और वो भी इस जगह पर हम हमारे को चुना। तो हम धीरे धीरे डेग बढ़ाया, 1 बार में, 2 बार में, तीसरा बार में बताया
26 लाया साल के। तो हम का धीरे 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 आगे बढ़ा। तो आप मीटिंग में भी जाने लगे, बुलाए तो उन लोगों को नहीं समझा। तो कोई बात नहीं, हम नहीं कहते जो हमारे बात आप लोग समझो, कोई बात नहीं, वो हमारे महादेव जानेगा और हम उनके शीश हैं। और आप लोग भी उन लोगों ने जाने हर हर महादेव। अब उन लोगों ने ये भी कहा जब महादेव का जयकारा लगाओ। तो भारत माता में, भारत में रह के हम भक्ति किए हैं और इस देश में साधु संत के रूप में महादेव स्वीकार करे हैं। तो हम इस धरती पर, इस नरेला दिल्ली में हम शिव के, आप लोगों के भी शिव शिष्या बनाएंगे। इसके लिए आप लोग एक बार ताली बजाइए। जो नरेला के भी, दिल्ली का भी हम अपनी शिव के शिष्य बनाएंगे और शिव के अपना गुरु बनाना। और ये हकीकत है, बढ़ चढ़ के आप लोग महादेव के अपना गुरु बनाना। और महादेव हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य है। हम मुझ पर दया करना, हमारे बच्चे पर भी अब दुख है और सुख है। हम अपनी महादेव के गुणगान करेंगे, इस टूटी हुई बानी के अपनी शब्द निकालेंगे और अच्छे व्यवहार में चलेंगे और बढ़ चढ़ के गरीबों के भी मदद करेंगे। जिसके घर में दिया में तेल नहीं है उनके भी जलाने के हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और हर हर महादेव। देखो हम पढ़ा लिखा नहीं है और जैसे महादेव हमारे चलने के लिए हिम्मत देते हैं, इसी तरह हम रात रात करके और जगह जगह भी फोन करते हैं। कभी कमरे वाले, ढोलक वाले के भी, भैया जरूर आना। इन लोगों बात सुनते ही अपनी अपनी जरूर टाइम से हाजिर हो जाते हैं। इनके लिए भी हम दुआ अर्चना करेंगे इस दरबार से। और जो शिष्या बहन बैठे हैं इन लोगों के पर, इनको लिए भी हम दुआ अर्चना करेंगे। इनके भी घर परिवार बनी रहे। दुखों के जो मोटरी है बाबा उनको हटाइए और सुखों के मोटरी देना। और इस धरती पर हम बढ़ चढ़ के हम आपस में हाथ मिला के हम गुणगान करेंगे, अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करने के लिए कहो तो कोई तैयारी नहीं होते हैं, मगर हम करेंगे बढ़ चढ़ के। जो हम करेंगे कल वो करेंगे हम आज। हमारे जब मरने की भी तो कोई गारंटी नहीं है, कब हम मरेंगे। इसी तरह आप लोगों भी कहते हैं इस जीवन में कोई गारंटी नहीं है। तो हम जितने दिन जिएंगे उतने दिन हम श्रकम लिए जो हम अच्छे कर्म करेंगे। आप एक बार हर हर महादेव। ए जान जान से हो न मरी बेटा के पढ़ लिए रे। ए जान से जिया पे लेटी लेटी बेटा बेटा पुकारूं रे। जान जान बेटा बेटा पुकारूं रे। जान से हो बेटा मुख से न बोले रे। जान से हो बेटा मुख से न बोल रे। जान हम जो जनई तू शिव गुरु बेटा नहीं बोलते रे। हम जो जनतिए शिव गुरु बेटा नहीं बोलते रे। जान से हो न मरी साधु संत जी मैतिए रे। जान से हो न मरी साधु संत जमैतिए जा। नामरी जोड़िए जोड़ी लाख रुपया बनैलिए रे। जान 10 लाख बनैलिए रे। जान से हो 10 लाख माला बनैलिए रे। जान से हो 10 लाख माला बनैलिए रे। जान से हो महल का चबिया बहु हाथ सो पालिए रे। जान से हो महल
चबिया बाहु हाथे सोपालिया रे जान से जिया पे लेटी लेटी बाहु बाहु पुकारू रे जान बाहु बाहु पुकारू रे जान बाहु नाई बोलत रे जान से ओ 10 लाख मंदिर बनती रे जान से ओ 10 लाख आशा कुल बनती रे जान फूलवा चुनिए चुनी से जिया लगैलिए रे जान से जिया लगैलिए रे जान से ओ से जिया पिया हाथे सोपालिए रे जान से हो से जिया पिया हाथे सोपालिए रे से जिया पे लेटी लेटी पिया पिया पुकारू रे जान पिया पिया पुकारू रे जान से हो पिया बैले माता लाविए रे जान से हो पिया हो गेलो माता लावी रे जान हम जो जनई तू शिव गुरु पिया माता लाविए रे जान पिया माता लाविए रे जान से हो से जिया पूजा आसन लगती रे जान से हो से जिया पूजा आसन बनती रे जान सब कुछ करते हुए अपना भी थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए ना बाद में पछताना न पड़े कहाँ रखबै धना मास कहाँ पलिए धना मासे कहाँ पलिए सोना माँ कहाँ पलिए धना मासे कहाँ पलिए सोना मासे कहाँ पलिए शिव गुरु के ज्ञान मासे कहाँ पलिए शिव गुरु के ज्ञान घरा पलिए धना मासे खेता पलिए धना मासे घर पलिए सोना मासे सत्संग पलिए गुरु जी के ज्ञान मासे चर्चा में पलिए शिव गुरु के ज्ञान कहाँ रखबै धना मासे कहाँ रखबै सोना माँ कहाँ रखबै धना मासे कहाँ रखबै सोना मासे कहाँ रखबै शिव गुरु के ज्ञान मासे कहाँ रखबै शिव गुरु के ज्ञान घर रखबै धना मासे पेटिया में रखबै सोना माँ घर रखबै धना मासे पेटिया में रखबै सोना मासे हृदय में रखबै शिव गुरु के ज्ञान मासे हृदय में रखबै शिव गुरु के ज्ञान खा जैबो धना मासे खर्चा हो तो सोना माँ खा जैबो धना मासे खर्चा हो जैत सोना मासे राही जैतो शिव गुरु के ज्ञान
नाम से संग में जय तो शिवा गुरु के ज्ञान से संग जय तो शिवा गुरु के ज्ञान। अपनी महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना दीदी भैया बैठे हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यूट्यूब के माध्यम से जितना दीदी भैया देख रहे हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए साहेब भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिले हैं। 3 सूत्र के पालन करना है। सभी दीदी भैया के 3 सूत्र के पालन मिले, सभी के पालन करना है। जागते सोते बैठते उड़ते है जिंदगी में क्या हमारा यही है। आज ये दीदी क्या बोले, नहीं पति सेज पर मिले, नहीं बच्चा के बेटा के बुलाए बेटा सुने, न बहू सुने। आज वही उनको पास पैसा कौड़ी रहता सभी सुनते, कहते आज हमारी मम्मी के पास पैसे है, मम्मी बुला रही है हम जा रहे हैं। 5 बेटा है वो भी का यही हाल है, एक है वो भी वही हाल है। अगर हमारे पास दीदी भैया पैसे है सब क्या कहते हैं आज मम्मी के हम सेवा करेंगे, हम तो मम्मी के पास रहेंगे, हम मम्मी के मानेंगे। अगर हमारे पास कुछ नहीं है क्या कहें, चलिए बुढ़िया के कौन पूछेगा, मरने दे, मर रही है तो हमको क्या करना है। आज की जमाना में दीदी भैया कोई किसी का नहीं है, ना बेटा ना बहू ना नाती ना धी ना दामाद, ना यहाँ के पति भी नहीं होते। समय आने पर वो भी मुंह फेर लेते हैं, कहते अब हमारे पास तो कुछ है ना, कहाँ से इसको इलाज करवाए, कहाँ से लगवाए। इसलिए दीदी भैया एक गुरु का ज्ञान है, बैठते उड़ते एक दूसरे से बतलाइए। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, हम अपनी घर के उराई बुराई बतियाएंगे, इससे अच्छा हम महादेव की बतिया लेंगे। हमारे वो ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, अकील देंगे, हाँ क्या करना है नहीं करना। आज हम आपका बुराई बतिया लेंगे, उससे क्या होगा। आज आपका हम उल्टा सुल्टा बोल देंगे, आप हमको बोलेंगे, इसमें कुछ नहीं रखा है। इससे अच्छा है दीदी भैया महादेव बहुत दयालु है, देवों के देव महादेव है, वो सबके सुनते हैं, हमारे भी सुने हैं। हम तो अपना दिल से बहुत मानते हैं, भाव से अंदर ऐसा भाव जागते हैं जब सुनते हैं चर्चा है, जी करता कब निकलूं घर से, सारा काम छोड़ के मैं चर्चा में जाऊं। हमको घर में रहना ही नहीं है, हम महादेव के शरण में जाए। महादेव बहुत दयालु है। आज गुरु के देल है, ज्यादा हम भी पहले नहीं जानते, हमारे सासू माँ बहुत दिन से जानती थी। हम उनको क्या बोलती, मैं खुद बोलती थी, ये तो घर में रहती नहीं, पता ना कहाँ चर्चा में जाती है, जब देखो चर्चा 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 करते। क्या चीज का चर्चा होती है। वो बोली बहू तू अभी जानती नहीं है, चर्चा में जाएगी तो तुझे समझ आएगा कि क्या ज्ञान मिलता है, क्या अकिल बुद्धि मिलता है। फिर वहाँ से हम आ गए दिल्ली में आए, हमारे पैर में इतना बहुत सारा दर्द था, इतना दर्द था दीदी, हम चल भी नहीं पा रहे थे। बीर बाजार था, मैं आ रही थी ऐसे लंगड़ाती आ रही थी, एक दीदी आ रही थी चर्चा से 11 पॉकेट से। वो बोली क्या हुआ दीदी, मैंने दीदी हमको तो बहुत पैर में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे। वो बोली आप शिव गुरु में जाते हो, ज्ञान ले रखे हो। हम बोले दीदी हम तो जानते नहीं चर्चा क्या होते हैं। तो वही हमको बतलाए कि मंदिर में चर्चा होता है, हर शनिवार के तुम आ जाना, वहाँ तुम्हारा गुरु का ज्ञान सारा मिल जाएगा। जाते गए दीदी, पहला पलट गए तो डर लग रहा था। अब जैसे पढ़ाई बच्चा करने जाते हैं तो डर किस लगता है, गलती होगा मास्टर मारेगा, वैसे हमारा कलेजा थरथरा रहा था कि हम क्या बोले, इतना पब्लिक के बीच में हमको कुछ आता नहीं है, हम बोले से क्या बोले। दीदी सब बोली जो आपको आ रहा है ना वही बता दीजिए। तो हम जो छोटे मोटे भजन आया वही हम गाए। दीदी लोग बोले अब तुम सीख जाओगे, आना। उस दिन से हम गए, बुद्धि हुआ, अकील हुआ। अब देखिए हमारे घर में हमारा 3 बेटी दामाद 5 बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे, अगर उससे ज्यादा बोल लूँ तो क्या कहेंगे, उसको तो मम्मी मानती है, हमको तो मानती ही नहीं है। मैं बोलती तू तो बड़ी है, सबसे प्यार मम्मी पापा का तो तेरा मिला। अगर आज जो बेटी दुख में है थोड़ा, उसको थोड़ा हम देख लेंगे तो क्या होगा, गुरु के ज्ञान है, दया है, थोड़ा वो भी थोड़ा निकल जाएगी, हिम्मत कर। ये सब कहते सुनते क्या कहेगी, जब देखेगी हम बुलाएंगे तो क्या कहेगी, नाती तू वो भी बोलता, नानी का जब देखो चर्चा चर्चा चर्चा, ये ना कि थोड़ा नाती के पास भी आके बैठे। हम बोले बाबू रे तुम्हारे पास बैठेंगे क्या मिलेगा,
घर के टेंशन मिलेगा है। इससे अच्छा थोड़ा मैं चर्चा में चल जाती हूँ। तो यही है गुरु के ज्ञान दीदी भैया, एक दूसरे के बतलाइए, समझाइए, समझिए। शिव गुरु बहुत दयालु है। कहिए हे शिव, सब गुरु बोलिए हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। मुँह शिष्य पे दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। यही है ज्ञान दीदी। सारे दीदी भैया सुबह शाम टाइम, इसमें कोई टाइम नहीं है, काम करते रहिए, नमः शिवा करते रहिए, गुरु अपना दया बरसाते रहेंगे। चलिए दीदी छोटे मोटे भजन गा देते, बारिश भी आ रहे हैं। एक शिव के नगरिया में हमारो झोपड़िया शिव के अइया। शिव के नगरिया में हमारो झोपड़िया शिव के अइया। लागल बाया सारा हमारे गुरु जी हो के अइया।
से वाणी रखते अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। एक बार बोलिए शिव गुरु महाराज की, मैया पार्वती की जय हो, जय हो। मुन्नी ने अभी आए हैं। वो मुखिया तो कल कह दिया जे माता जी आप आ जाना और चर्चा अपना टाइम से 2 बजे शुरू कर देना। 2 बजे के है, सब पड़ोसी में कहीं आए 9 बजे रात के उसके साथ जे 2 बजे के काय बजे के प्रोग्राम कहा था 2 बजे के। अब वो मुखिया है नहीं घर में तो काम तो हो रहा है ना, जब उसका मन सच्चा था अब कहीं काम कर रहा, उनके दरबार पर काम हो रहा है। देख लो बाबा शिव के गुणगान हो रहे हैं, महादेव वो भी गुरु के, और जहाँ गुरु के गुणगान होए तो क्या उनके बच्चे पर महादेव कृपा नहीं करेगा? तो उनके अपनी बेटा और बहू के नाम के ये चर्चा रखा था। क्या नाम है लड़का का? सूरज के नाम के, और बहू भी तो उनके नाम के चर्चा रखा था। उनके नाम के दीपक जल रहे हैं, और सासू जो मैन मुखिया था अभी देखो ये बाहर है, तो वही है सब कुछ करने वाला, तो ये महादेव है। हम घर में रहे नहीं रहे, हमारे काम तो हो रहा है ना। तो देखो ये बात कितनी सच्चा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ तो वही कान्हा जी के जो भजन गाते हैं, पर वो आप ही के कृपा से सब काम हो रहा है। तो वही बात है, देखो भगवान के कृपा से सब काम हो रहे हैं। आजकल गोरे आदमी के ज्यादा मैल रखे जाते हैं और काले के थोड़ा सा कम मैल रखे जाते हैं। तो इस तरह देखो भगवान भी हमारे कैसे हिसाब से भगवान खुद बने हैं। जे एक तो महादेव भी महाकाल है, काल का रूप है, और दूसरा एक मेरे बाके बिहारी है जे वो भी काले के रूप है, वो भी काले हैं। तो इसी तरह जब भगवान काले ना हो तो इंसान के काले के पहचान ना करे, ये गोरे पहचान बिल्कुल न करे। तो एक हम भी सोचे आज एक कान्हा के भजन गाते देते हैं महादेव के। आप लोग कोई गाना है भजन? जिसने कहा बहन जी तो आओ एक भजन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चर्चा तो महादेव की हम करे रही है, इतना तो पता है महादेव की हम चर्चा ही कर रहे हैं। अब कोई कहेगा आज चर्चा ही आप लोग गाइए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर एक कान्हा जी का भजन हम अब ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर आप लोग ले लेना। फिर टाइम बहुत बारिश भी होने वाला है, थोड़ा 5 बजे से पहले ही हर हर महादेव के पता इसी टाइम में घर के मालिक ने आ जाए थोड़ा सा तो वो वीडियो जरूर देखेगा, ऐसे बात नहीं है। हर हर महादेव। घनश्याम तेरे बंसी पागल कर जाते हैं, मुस्कान तेरे मोहन पागल कर जाते हैं। घनश्याम तेरे बंसी पागल कर जाते हैं, मुस्कान तेरे मोहन पागल कर जाते हैं।
2 बजे के 13 नंबर गली कहीं दूर नहीं है ये रही।